तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 25 प्रश्न लेकर आए हुए हैं। इसमें से ये मान के चलिए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं वो सभी इसी 25 क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि आने वाले बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और बाकी एग्ज़ाम के लिए भी ये अहम रोल अदा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको हम फिर। पहला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय, थोड़ा सा एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें डिटेल बताएंगे, उन सबको आप पढ़ने का प्रयास करिएगा क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको पता है कि 1885 में हुई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। डेट भी याद रखिए, 28 दिसंबर को हुई थी। 28 दिसंबर 1985 को 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, और कुछ फैक्ट याद रखिए, इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। ठीक है, ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। उसके अलावा ये भी याद रखिए कि गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में हुई थी मुंबई में। ठीक है, इसकी स्थापना। उसके अलावा इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है और याद भी करनी है। जैसे इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि कौन कौन से अधिवेशन जो इम्पोर्टेंट हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा। पहला अधिवेशन आपको याद करना पड़ेगा 1887 का। ठीक है, 1887 का अधिवेशन मद्रास में होता है। ठीक है, ये याद करने के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी अध्यक्षता जो है बहरुद्दीन तैयब जी करते हैं, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, एक ये आपको याद करना है। जो याद करना है वो सब मैं आपको बताता चल रहा हूँ, बहुत डिटेल बताएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन बोलते हम चलेंगे। 1887 का मद्रास अधिवेशन आपको याद करना है, जिसके बहरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, दूसरा आपको याद करना 1888। ठीक है, जो कि इलाहाबाद में हुआ था ये अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल ने की थी। ठीक है, जॉर्ज यूल ने की थी। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे ये, समझ गए। 1887 1888। तीसरा आपको याद करना है 1896। ठीक है, 1896 आपको याद करना है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी ये जो है अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो है रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्यों है 1896 का? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार जो है इसमें वंदे मातरम गाया गया था। समझे, वंदे मातरम। रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे, ये आपको याद करना है। चौथा महत्वपूर्ण है 1906। ठीक है, 1906 ये इसकी अध्यक्षता आपका दादा भाई नौरोजी ने की थी। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें जो है पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। अध्यक्षता किसने की? दादा भाई ने। ठीक है, दादा भाई ने पहली बार क्या हुआ? स्वराज शब्द का इस्तेमाल हुआ था। समझ गए। अगला 1907 अधिवेशन आपको याद रखना है क्योंकि ये अधिवेशन जो है सूरत में आयोजित हुआ था। 1907 अधिवेशन सूरत में आयोजित हुआ था, जो कि आपके रास बिहारी बोस ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कहाँ हुआ था? सूरत में। सूरत अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ये इसलिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आते हैं जो वो हम बताते चलेंगे आपको, समझ गए। अगला इंपॉर्टेंट जो है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। जो भी महत्वपूर्ण काम हुए ज़्यादातर वो कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता में ही हुए हैं। तो 1911 का आपको याद करना है। 1911 का इसकी अध्यक्षता जो है ये कलकत्ता में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर ने की थी। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पहली बार इसमें जो है जनगण मन गाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसने की अध्यक्षता? बिशन नारायण ने, धर ने। समझ गए। और 2-3 ठो आपको याद करना पड़ेगा, 2-3 और इम्पॉर्टेंट। एक 1916 लखनऊ अधिवेशन भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी अधिवेशन में जो लखनऊ पैक्ट जो है, यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता होता है इसी अधिवेशन में, जो कि लखनऊ में आयोजित होता है 1916 का। समझ गए। इसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। अंबिका चरण
मजूमदार ने की थी। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, समझ गए। और एक इम्पॉर्टेंट है 1917 का अधिवेशन। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि प्रथम जो है महिला अध्यक्ष इसमें बनी थी एनी बेसेंट। ठीक है, ये भी अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया था। प्रथम महिला, इनको दो तरीके से टिक करेंगे, अगर प्रथम महिला आता है तो भी एनी बेसेंट, प्रथम अंग्रेज महिला आता है तो भी एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, और प्रथम भारतीय महिला अगर आए तो 1925 को कानपुर अधिवेशन महत्वपूर्ण है, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। समझ गए, ये महत्वपूर्ण है, समझ गए। 1917 एनी बेसेंट ने की थी कलकत्ता अधिवेशन, 1925 सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थे। ठीक है, एक और याद कर लीजिए 1923 का अधिवेशन। 1923 अधिवेशन दिल्ली में होता है। ठीक है, दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता जो है अबुल कलाम आज़ाद करते हैं, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये सबसे युवा अध्यक्ष थे। कौन था? अबुल कलाम आज़ाद, ध्यान रखिएगा। और जितने अधिवेशन बता रहे हैं इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब दो अधिवेशन जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक ये है 1929 लाहौर अधिवेशन। ठीक है, इसी अधिवेशन में आपको जो है स्वाधीनता दिवस की बात की जाती है, जो 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेहरू ने, ये लाहौर में आयोजित हुआ था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जो कि लाहौर में आयोजित हुआ था। इसकी ये महत्वपूर्ण क्यों है कि पूर्ण स्वराज की मांग इसमें की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। एक है 1931 का कराची अधिवेशन, जो कि सब बहुत महत्वपूर्ण है। लाहौर और कराची तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी, सरदार पटेल ने की थी, समझ गए। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? मौलिक अधिकारों की प्रथम बार इसी अधिवेशन में मांग हुई थी, मौलिक अधिकारों की मांग हुई थी, समझ गए। चलिए एक और अधिवेशन याद कर लीजिए 1937 फैजपुर अधिवेशन। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये अधिवेशन प्रथम अधिवेशन था जो कि गांव में आयोजित किया गया था। चलिए, गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन। और याद रखिएगा लाहौर अधिवेशन की भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, फैजपुर अधिवेशन की भी अध्यक्षता JL नेहरू ने ही की थी, जो कि गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन था, गांव में आयोजित। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इतने अधिवेशन आपको पढ़ने हैं, समझ गए। और एक चीज़ और, एक बात याद है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि आज़ादी के समय जो है कौन अध्यक्ष था, तो ठीक है, तो 1946 मेरठ अधिवेशन के बाद से जो है JB कृपलानी जो थे वो आज़ादी के समय में ही अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, आज़ादी के समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? बंग भंग आंदोलन आपको बता दें कि बंगाल विभाजन जो कि करजन के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, 1905 में हुआ था। इसी के विरोध में जो है बंग भंग आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो 1905 में जो कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को अलग कर दिया गया था, जो कि 1911 में आकर पुनः जो है विरोध के कारण जो है पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल के विरोध के कारण काफ़ी विरोध हुआ था देश में, उसी विरोध के कारण इसको कैंसिल कर दिया गया था, जो कि बंग भंग आंदोलन के कब हुआ था? 1905 में। ठीक है, चलिए और ये दो क्वेश्चन से समझ लीजिए जो कि आ सकता है। बंग भंग जो बंगाल विभाजन था उसकी घोषणा कब हुई थी? 19 जुलाई 1905 को। क्योंकि देखो BPSC फैक्ट ज़्यादा पूछता है, तो फैक्ट आपको बहुत ज़रूरी है याद करना। ये 19 जुलाई 1905 को जो है घोषणा हुई थी और 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ था, समझ गए। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। ये दोनों डाटा आपको याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपको बता दें कि 1906 में जो है ढाका के नवाब सलीमुल्लाह आगा खां ने मिलकर जो है
मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। चूँकि उनका ये मानना था कि राजनीतिक मार्गदर्शन के लिए जो वो एक अलग पार्टी का गठन करना चाहते थे, इसी उद्देश्य के साथ जो है इन्होंने मुस्लिम लीग का गठन किया था। और इसमें एक बात याद रखिएगा कि अगर पूछ दे प्रथम प्रेसिडेंट कौन था, तो इसके प्रथम प्रेसिडेंट यानी प्रथम राष्ट्रपति कौन था? आगा खां थे। ठीक है, आगा खां थे, ध्यान रखिएगा। तो कब हुआ था इसकी स्थापना? 1906 ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? अभी हमने आपको बताया कांग्रेस का विभाजन जो है 1907 में हुआ था। ठीक है, सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। थोड़ी सी कहानी जान लीजिए कि ये विभाजन तुरंत ऐसा कोई परिणाम नहीं था कि तुरंत हुआ। इस विभाजन की नींव जिसको कहते हैं 1905 के जो बनारस अधिवेशन हुआ था उसी में इसकी नींव पड़ गई थी, जिसकी अध्यक्षता गोखले ने किया था। ठीक है, गोखले ने की थी बनारस अधिवेशन की, उसी समय जो है इसकी नींव पड़ गई थी। उदारवादी जो तिलक जो थे उन्होंने उदारवादियों को जो है याचिका और याचना की नीति का विरोध किया था काफ़ी। ठीक है, और इसको स्वदेशी आंदोलन को जो है ये बनारस अधिवेशन के विषय में बता रहे हैं। 1905 में आयोजित किया था, उसमें जो है स्वदेशी आंदोलन का विस्तार जो है पूरे उग्रवादी जो थे पूरे देश में करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस जो है उस वक्त ये पूरे देश में जो है नहीं चाहती थी। लेकिन जो है यहाँ पे विभाजन को टालने के लिए अंततः कांग्रेस ने जो है इसमें हामी भर दी थी। लेकिन 1906 में फिर विवाद हो गया, जो कि अभी आपने पढ़ा 1906। ठीक है, 1906 में जो है दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी, लेकिन यहाँ विवाद का कारण ये था कि उग्रवादी ये चाहते थे कि तिलक अध्यक्ष बने और नरमपंथी ये चाहते थे कि रास बिहारी बोस बने। तो इसमें भी विभाजन टालने के लिए कांग्रेस ने जो है बीच का रास्ता अपनाते हुए जो है दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया था, ना कि तिलक को और ना कि रास बिहारी बोस को। तो यहाँ भी विभाजन टल गया। तो अंततः आके 1907 में जो है विभाजन हो ही गया। ठीक है, कांग्रेस का। तो कब हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ? स्वशासन के लिए जो है राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए जो है होम रूल आंदोलन का जो है गठन किया गया था। देखिए होम रूल आंदोलन होम रूल आंदोलन में अगर क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट आंसर 1916 में होगा। ठीक है, 1916 में होम रूल आंदोलन की स्थापना हुई थी। लेकिन अगर क्वेश्चन यह आ जाए कि पुणे के होम रूल, 2 होम रूल थे, पुणे में जो होम रूल था उसका जो स्थापना जो है तिलक ने की थी, और जो मद्रास में था उसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। ध्यान रखिएगा, समझ गए? इसमें अब इसकी कहानी मत जानिए, बस इतना जानिए मद्रास का एनी बेसेंट ने की थी, पुणे ने तिलक की थी। ठीक है, चलिए। इसमें वजह ये था कि एक तरीके से कांग्रेस जो थी अंग्रेज़ों की मदद करना चाहती थी। उनको ये अनुमान था, उनको ये उम्मीद थी कि इस मदद के बदले जो है बाद में प्रथम विश्व युद्ध में जो है वो हुआ था 1914 से 1918 में, उसी समय जो है कांग्रेस ने अंग्रेज़ों की मदद करने की चाहिए, ताकि वो मदद के बदले जो है बाद में भारत को जो है स्वशासन या आज़ादी के रूप में जो है उन्हें आज़ादी दे देंगे, इस तरीके की इनकी सोच थी। फिर बाद में जो है जब ये समाप्त हुआ तो उसके बाद अंग्रेज़ों को ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, तो बाद में इन लोगों को काफ़ी फील हुआ, तो इनमें आपस में विरोध फिर से हो गया। तो कुछ लोग अलग होकर जो है ये होम रूल तिलक जो है अलग होकर होम रूल की स्थापना करते हैं। ठीक है, जो स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग के नेतृत्व के लिए ये करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, लखनऊ पैक्ट कब हुआ? ये मैंने अभी आपको बताया कि लखनऊ पैक्ट जो है 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन में जो है लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता हमने बताया अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन ये भी आता है लखनऊ पैक्ट क्या था, तो लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है समझौता था। ठीक है, समझ गया? समझौते में मुस्लिम लीग का ये कहना था कि जहाँ पे वो अल्पसंख्यकों के लिए जो है वो अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे, और प्लस जो है उन्होंने जहाँ पे अल्पसंख्यक कम हैं, जहाँ पे आबादी उनकी कम है, वहाँ पे अधिक सीटों की मांग कर रहे थे। तो यही सी समझौते के रूप में जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, जो कि अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? चूँकि रॉलेट एक्ट जो है, सिडनी रॉलेट थे उस समय क्रांतिकारियों को दबाने के लिए जो है अंग्रेज तरह तरह की चालें चल रही थी, उसी के संदर्भ में सिडनी रॉलेट ने जो है रॉलेट एक्ट पारित किया था, जो कि 19 मार्च 1919 को पारित किया गया था। इसको जो है बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील कहा जाता है। इसको भी काला कानून भी कहा जाता है। इसमें शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जाना होता था। इसके अलावा जो है मुकदमे के रूप में जो है कोर्ट का सहारा भी नहीं ले सकता था आदमी। तो इन सब का विरोध हुआ था, ठीक है, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। तो रॉलेट एक्ट जो है सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 19 मार्च 1919 को पारित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है एक जनसभा आयोजित हुई थी जलियांवाला में, ठीक है। तो जनसभा शांतिपूर्ण सम्मेलन था, वो शांतिपूर्ण सभा थी। उसमें जो है कुछ लोग भाषण दे रहे थे। उस दिन बैसाख था। बैसाख जो भारत में बहुत अच्छे से त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, चूँकि पंजाब हरियाणा में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो उस दिन मेला देखने कुछ लोग जो है उधर जलियांवाला बाग की साइड गए होते थे। बाद में उनको जब पता चलता है कि यहाँ पे जो है सम्मेलन हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, स्पीच कुछ नेता दे रहे हैं, तो वो भी सुनने के लिए वहाँ पे चले जाते हैं। चूँकि उस वक्त रॉलेट एक्ट के तहत जो है रॉलेट एक्ट का विरोध भी हो रहा था, और चूँकि उस वक्त जो है वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ था। तो इसी में जो है जनरल डायर ने जो है गोलियां चलवाई थी और बहुत लोग मारे गए थे जलियांवाला बाग में, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? चूँकि खिलाफत आंदोलन जो है, जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके बाद जो टर्की के ऊपर टर्की जिसको तुर्की बोलते हैं, उसके ऊपर जातियों से जो है वहाँ के खलीफा जो थे उनका भी जो अधिकार छीन लिया गया था बहुत सारे, और तुर्की के साथ बहुत नाइंसाफ़ी बरती जा रही थी। इसी वजह से मुसलमान पूरे विश्व में इसका विरोध कर रहे थे, जो कि भारत ने भी इसकी चिंगारी भड़की थी, जो कि इस चिंगारी के रूप में शौकत अली और मोहम्मद अली, शौकत अली और मोहम्मद अली, जो कि शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों ने मिलकर जो है यहाँ पे भारत में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया था। और ये बात ध्यान रखिएगा, अगर पूछे खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये याद रखिएगा महात्मा गांधी ने की थी, क्योंकि उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में इसको देखा था और इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन आया हुआ ये भी, समझ गए? तो ध्यान रखिएगा, जो शुरुआत की थी शौकत अली और मोहम्मद अली ने की थी, महात्मा गांधी ने भी इसकी अध्यक्षता की थी, और ये जो है 1919 में हुआ था, ठीक है। खिलाफत आंदोलन 1914 से 1918 तक प्रथम वर्ल्ड वार हुआ था। इसी के बाद टर्की पर जो है काफ़ी दबाव बनाया गया था इसी वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंटर कमेटी किससे संबंधित है? हंटर कमेटी जो है जलियांवाला बाग जो हत्याकांड होता है उसी की जांच के लिए जो है हंटर कमेटी का गठन होता है, जो कि अक्टूबर 1919 को होता है। अक्टूबर 1919 को इसका गठन होता है, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है, उसकी जांच के लिए होता है। इसमें जो है जनरल डायर को जो है सिवाय नौकरी को छोड़ के, नौकरी से निकालने के छोड़कर उसको कोई सज़ा नहीं होती, उसको बरी कर दिया जाता है। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों के लंदन में जो है अखबारों ने जो मान की तलवार आदि से सुशोभित किया था उसको, उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, उसे नासमझी करार दी जाती है सिर्फ, ठीक है। चलिए, तो हंटर कमेटी और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, हंटर आयोग। हंटर कमेटी पूछेगा तो जलियांवाला, हंटर आयोग जो है, हंटर आयोग 1882 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था। कब हुआ था हंटर आयोग? हंटर आयोग रिपन के शासनकाल में आया था, ठीक है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र से शिक्षा आयोग से संबंधित था, इसे शिक्षा आयोग भी कहते हैं। तो हंटर आयोग 1882 में शिक्षा से संबंधित था, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था, और हंटर कमेटी जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1920 किससे संबंधित था? ठीक है, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन एक विशेष अधिवेशन था, जो कि 1920 में आयोजित किया था, और इसकी अध्यक्षता जो है लाला लाजपत राय ने की थी। लाला लाजपत राय ने की थी। ठीक है, 1920 में आयोजित हुआ था। इसमें जो है असहयोग का प्रस्ताव जो है पास किया गया था पहली बार, ठीक है, असहयोग का प्रस्ताव पास किया गया था 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। बाद में जो है 1 अगस्त 1920 को जो है 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है, जिसमें महात्मा गांधी जो है
स्कूल कॉलेजों आदि का बहिष्कार करने की बात करते हैं, इस तरीके की बातें होती हैं। ये काफ़ी सफल हुआ था आंदोलन, लेकिन बीच में कुछ घटनाएं घटित हो जाती हैं, वो अभी आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। तो ये किससे संबंधित था? असहयोग के प्रस्ताव से संबंधित था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये अधिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कलकत्ता अधिवेशन 1920 असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ था। चलिए, असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? चूँकि हमने अभी आपको बताया 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आगे अभी और चर्चा होगी, प्रश्न है इससे। तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, ठीक है, महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौरी चौरा कांड का क्या परिणाम था? तो देखिए, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। 1922 काफ़ी इसमें सफलता मिल रही थी, चरम बिंदु पर था। अगर ये सफल होता, उस समय नेताओं का ये कथन था कि अगर ये सफल होता तो कुछ ही समय में हमको आज़ादी मिल जाती। लेकिन बीच में जो है चौरी चौरा कांड जो हो जाता है 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा आपका गोरखपुर ज़िले में पड़ता है। 5 फरवरी 1922 को होता है, जिसमें जो है जो भीड़ थी, आंदोलनकारियों की जो भीड़ थी, पुलिस से उनकी भिड़ंत हो जाती है और इन्होंने थाने को आग लगा दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसी से जो है गांधी जी काफ़ी दुखी हुए थे। उन्होंने जो है असहयोग आंदोलन था उसको स्थगित कर दिया था, ठीक है। तो चौरी चौरा कांड का परिणाम क्या था? असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि दोबारा असहयोग आंदोलन कब गांधी ने स्टार्ट किया था, तो 12 फरवरी 1922 को दोबारा जो है गांधी जी ने इसको स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1 जनवरी 1923 को हुआ था। 1 जनवरी 1923 को हुआ था, जो कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने की थी मिलकर। और इसका आंसर सही है 1 व 2 दोनों, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत जो है ऐसे नहीं होती। गया अधिवेशन जो होता है 1922 में चित्तरंजन दास के नेतृत्व में, ये याद रखिएगा, गया अधिवेशन, क्योंकि बिहार में पड़ता है। 1922 गया अधिवेशन 1922, ठीक है, जो कि CR दास के नेतृत्व में होता है। CR दास के नेतृत्व में होता है। इसमें जो है विधान जो परिषद में प्रवेश को लेकर जो है प्रस्ताव पारित हो जाता है, ठीक है, प्रस्ताव पारित हो जाता है। प्रस्ताव पारित होने के बाद जो है CR दास ने यहाँ से इस्तीफा दे दिया था। इसी इस्तीफा के बाद जो है काफ़ी नाराज़गी में जो है इन्होंने जो है स्वराज अपनी अलग पार्टी की स्थापना की थी, जिसमें स्वराज पार्टी के नाम से जानी जाती थी, जो कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। और चूंकि ये लोग असहयोग आंदोलन को वापस लेने के खिलाफ भी बहुत नाराज़ थे महात्मा गांधी से, और इन सब के परिता जो है इन्होंने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। HRA का गठन कब हुआ था? ठीक है, HRA का गठन जो है आपका 1924 में जो है, सॉरी ये गलत हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी। HRA का गठन किसने किया था? HRA का गठन आपका सचिन सान्याल ने किया था, जिसकी स्थापना जो है इसको हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बोलते हैं, और ये 1924 में स्थापित हुआ था। कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि HRA का गठन जो है इसकी पहली जो गतिविधि थी वो क्या थी, 1925 काकोरी षड्यंत्र के नाम से मशहूर, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लोहाड़ी, ठीक है, अशफाकुल्ला खां, ये सभी सम्मिलित थे। इन लोगों ने मिलकर जो है सहारनपुर डाउन ट्रेन जो आ रही थी लखनऊ को, उसको लूट लिया था, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, इसी से क्वेश्चन आता है। इन लोग 4 लोगों को इसमें फांसी दे दी गई थी, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लोहाड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद तो भाग गए थे, तो वो बच निकले थे। इसी में जो है पूछा जाता है एक क्वेश्चन, चंद्रशेखर आज़ाद को फांसी कहाँ दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी? तो गोरखपुर जेल में दी गई थी, जेल में दी गई थी, ध्यान रखिएगा, जेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है कब हुई थी? साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुई थी, ठीक है, 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है।
ठीक है। और ये क्वेश्चन ये भी आता है भारत कब पहुंचा था, तो 3 फरवरी 1928 को ये भारत पहुंचता है, ठीक है। 3 फरवरी 1928 को ये भारत पहुंचता है, ठीक है। इसका गठन जो है संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए किया जाता है, और जो चैम्स्फोर्ड सुधार था उसकी भी जांच करने के लिए इसका नियुक्त किया जाता है। तो ये कब हुआ था, 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ था, और 3 फरवरी 1928 को ये भारत पहुंचा था, ठीक है। इसी में जो इसी का विरोध करते हुए जो लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज हुआ था, जो कि सैंडर्स ने किया था इनके ऊपर लाठीचार्ज, तो उससे उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है, याद आ गया, जो अगर क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि असहयोग आंदोलन को किस नेता ने नहीं देखा था, तो वो याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने नहीं देखा था, ठीक है। क्योंकि 1 अगस्त 1920 को ही जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, इस वजह से वो इस आंदोलन में भाग नहीं ले सके थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? चूँकि बारदोली सत्याग्रह एक किसान आंदोलन था, ठीक है, जो कि गुजरात में हुआ था, किसान आंदोलन था। इसमें जो है कर वृद्धि को लेकर किसानों ने आंदोलन छोड़ा था, क्योंकि सरकार ने जो है 22% कर बढ़ा दिया था, जिससे जो है इस पर काफ़ी विरोध हुआ था। इसका नेतृत्व है सरदार पटेल ने किया था। और इसी आंदोलन में जो है बारदोली की महिलाओं ने, ये क्वेश्चन सुनिएगा, इसी आंदोलन में बारदोली की महिलाओं ने जो है पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है, उपाधि दी थी पटेल ने। चलिए, पटेल को बारदोली की महिलाओं ने, कब किस आंदोलन में? बारदोली सत्याग्रह में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। इसमें जो है शुरुआत कैसे होती है, सैंडर्स की हत्या भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद इन लोगों ने मिलकर की थी। लेकिन इसमें जो है ये लोग, अभी तक तो कोई मुखबिरी कोई पता नहीं चला था अंग्रेज को, लेकिन जो है इन्होंने जो है 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में जब पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास हो रहा था, उस वक्त जो है इन्होंने केंद्रीय असेंबली में जो है बम फेंका था। बम उस वक्त अध्यक्षता कौन कर रहा था? विट्ठल भाई पटेल कर रहे थे। ये ध्यान रखिएगा, जब असेंबली में बम फेंका गया था उस वक्त अध्यक्षता विट्ठल भाई पटेल कर रहे थे। इसी में इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी गिरफ्तारी के बाद जो है, चूँकि इस केस के लिए इनको सज़ा नहीं हो सकती, लेकिन बाद में मुखबिरी के कारण जो है सरकार को पता चल जाता है कि इन्होंने जो है सैंडर्स की हत्या में जो है शामिल है यही लोग। तो इन लोगों ने जो है उसका इसी घटनाओं के क्रम में जो है उनको फांसी की सज़ा होती है। तो 23 मार्च 1931 को उनकी तीनों लोगों को फांसी होती है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, इस केस से संबंधित जो है कौन लोग थे? HSRA, जो कि HRA था, बाद में उसको HSRA बना दिया जाता है, हिंदुस्तान से सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि 1928 में इसका गठन होता है, जो कि इसका गठन चंद्रशेखर आज़ाद, फिरोज शाह कोटला दिल्ली मैदान में किया जाता है, ठीक है। इसका स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आज़ाद ने। और HRA की स्थापना की थी सचिन सन्याल ने कानपुर में की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाहौर अधिवेशन में घोषणा हुई थी। अभी हमने बताया 1929 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिसमें जो है पूर्ण स्वराज स्वाधीनता की घोषणा की गई थी, ठीक है, पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वाधीनता दिवस जो है उसी समय जब 1929 लाहौर अधिवेशन होता है, उसी के बाद 2 जनवरी 1930 को जो है इसकी घोषणा की जाती है कि प्रत्येक 26 जनवरी को जो हम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो कब हुई थी घोषणा? 2 जनवरी 1930 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? नमक सत्याग्रह, चूँकि महात्मा गांधी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करना चाहते थे, जिसमें जो है वो अपने किसी ऐसे उपाय की तलाश में थे जो कि काफ़ी लोगों के बीच में ये पॉपुलर हो और यह आंदोलन जो है वो सफलतापूर्वक चलता रहे। तो इन्होंने जो है नमक को चुना था और साबरमती से दांडी तक की यात्रा की थी 78 अनुयायियों के साथ। साबरमती से दांडी तक यात्रा की थी 78 अनुयायियों के साथ, जिसमें जो है ये दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था। और ये जब ये स्टार्ट किया था उस दिन था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक जो है दांडी मार्च होता है, ठीक है, 1930 तक। और 6 अप्रैल को ही जो है उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्ट की थी, नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्ट की थी। चलिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका जो है 12 नवंबर
1930 को आयोजित हुआ, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को आयोजित हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को आयोजित हुआ, ठीक है। 30, 31, 32, 12, 7 और 17। इसकी विशेषता क्या थी तीनों की? इन तीनों में जो है एक बात ध्यान रखिएगा, भीमराव अंबेडकर भाग लिए थे, ठीक है। भीमराव अंबेडकर इन तीनों में भाग लिए थे। और दूसरी बात है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी ने कांग्रेस की ओर से भाग लिया था, जो कि कराची जो गांधी और इरविन समझौता होता है 1931 में, उसी में जो है इसमें गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी किया जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ों को पता चल गया था बिना कांग्रेस के ये जो सम्मेलन है वो किसी अर्थ का नहीं है, कोई भी उसका व्यर्थ है। इसीलिए जो है महात्मा गांधी जो है उस वक्त SS राजपूताना जहाज़ से जाते हैं और लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरते हैं। क्वेश्चन सब आता है, किंग्सले हॉल में ठहरते हैं और SS राजपूताना जहाज़ से जाते हैं महात्मा गांधी, ठीक है। अधिवेशन जो है सांप्रदायिकता के भेंट चढ़ गया था, कोई उसका हल नहीं निकला था, और इसी अधिवेशन के आने के बाद जो है फिर से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया था, चूँकि जो है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, तीसरा था। 1 मई 1939 को जो है क्यों फेमस है? क्योंकि इस दिन जो है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, समझ गया? ध्यान रखिए, 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। मुक्ति दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मुक्ति दिवस जो है, जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें शामिल होने के लिए जो है अंग्रेज़ों ने जो है भारतीयों को शामिल करने के लिए कांग्रेस से नहीं पूछा और भारतीयों को शामिल करने की बात कही और शामिल कर लिया। इस वजह से जो है कांग्रेस का मंत्रिमंडल जो था उसने सभी अपने राज्यों से जहाँ जहाँ उन्होंने चुना गया था उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इसी इस्तीफ़ा के खुशी के कारण जो है जो मुस्लिम लीग था उसने मुक्ति दिवस के रूप में इसको मनाया था, ठीक है। तो किस लिए मनाया गया था? कांग्रेस के मंत्रिमंडल का त्यागपत्र के एक तरीके से खुशी में जो है मनाया गया था। चलिए, अगस्त प्रस्ताव किसने पेश किया था? अगस्त प्रस्ताव आपको बता दें कि 8 अगस्त 1940 को पेश किया गया था, जो कि लॉर्ड लिनलिथगो ने पेश किया था। और ये जो है पेश करने का कारण क्या था? इसमें जो है सरकार ये बता अल्पसंख्यकों के हितों की बात खासकर कर रही थी। इसमें अगस्त प्रस्ताव में जो है इसमें वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार भी कर दिया गया था। भारतीयों के लिए डोमिनेट स्टेट की बात की गई थी और जो है भारतीयों को सम्मिलित कर जो है युद्ध सलाहकार परिषद का गठन भी किया गया था इसी प्रस्ताव में। तो इस प्रस्ताव को जो है लॉर्ड लिनलिथगो ने पेश किया था 8 अगस्त 1940 को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन का आगमन जो है कब होता है? कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को होता है, ठीक है, जिसमें स्टेफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर एबी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और एक और थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा इसमें। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। और ये कि इसका कारण क्या था? ये जो है सांप्रदायिक जो दंगे हो रहे थे उसको रोकने का एक, इस मिशन में जो है रोकने का एक वो था। और दूसरी बात है हिंदू मुस्लिमों के बीच सत्ता साझेदारी की बात की गई थी, संविधान सभा का गठन करने की बात की गई थी। और इसमें महत्वपूर्ण एक था जिसको ये बात याद रखिए कि संविधान सभा के गठन में जो है चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होना था। और दूसरी बात एक इम्पॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रत्येक सदस्य जो है संविधान सभा का 10 लाख जो है 10 लाख आबादी पर एक सदस्य जो है चुना जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।